दोस्तों, मीट लवर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस कहानी में आप इंसान का मांस खाने वाले खूबसूरत दरिंदों को देखेंगे। एक लड़का अपनी लवर को खुद का मांस खिलाता है और उसके बाद उसे ऐसी लत लग जाती है कि वो कुछ भी करके इंसानी मांस खाना चाहती है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। कहानी की शुरुआत में हम सुमन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो डॉक्टर निर्मली के घर पर आया है। डॉक्टर कहती है कि आज क्लिनिक बंद है, लेकिन सुमन कहता है कि मेरा दोस्त बहुत मुश्किल में है, कृपया एक बार चलकर आप उसे देख लीजिए, यही पास में ही उसका घर है। फिर डॉक्टर उसके साथ जान के लिए तैयार हो जाती है। डॉक्टर पूछती है कि तुम्हारे दोस्त को हुआ क्या है। सुमन कहता है कि शायद उसने ज्यादा मीट खा लिया है, इसी कारण से उसे फूड पॉइजनिंग हो गई होगी। जब डॉक्टर से चेक करती है तो उसे पता चला है कि इसने फर्स्ट टाइम नॉनवेज ट्राई किया था और स्वाद के चक्कर में ज्यादा खा गया। फिर डॉक्टर दवाइयां लिख देती है और वहां से चलने के लिए कहती है। डॉक्टर सुमन को कहती है कि शायद इसने पुराना मीट खा लिया होगा। फिर सुमन डॉक्टर को बताता है कि हमारा एक मीट क्लब है जिसमें हम कोई भी जानवर पहले से ही मारा हुआ नहीं लाते। पहले हम जानवर लाते हैं, फिर उसको मार के ताज़ा ही मीट बनाते हैं। उसकी बात से डॉक्टर उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है और अपनी फीस के बदले उसे मीट खिलौने के लिए कहती है। आइट मीन्स डॉक्टर निर्मली भी मीट लवर थी और ये है इलियास जो कि जानवरों का डॉक्टर है। ये सुमन का बहुत अच्छा दोस्त है और सुमन इसको अपना बड़ा भाई मानता है। सुमन आज सुबह हुई सारी घटना इलियास को बताता है। अगले दिन इलियास सुमन को अपने साथ चलने के लिए कहता है और बताते हैं कि मेरा एक दोस्त है, उसके चाय के बागान हैं, वहां अक्सर जंगली खरगोश फसल को खराब कर देते हैं, इसलिए जब भी मैं वहां पर जाता हूं तो खरगोश के मीट की दावत मिलती है। ये बात सुनकर सुमन बहुत खुश होता है और गाड़ी सीधा वहीं पर ले चलने के लिए कहता है। फिर सुमन वहां से डॉक्टर के लिए भी खरगोश का मीट लेकर आता है और डॉक्टर को कहता है, ये लो आपकी फीस। फिर सुमन और निर्मली दोनों एक साथ बैठकर ही उसे खाता है। खरगोश का मीट खाकर तो निर्मली सुमन की फैन ही हो गई थी। डॉक्टर के पूछने पर सुमन बताता है कि वो देश भर में अलग अलग जगह पर क्या क्या खाया जाता है उसके ऊपर रिसर्च करता है और पैचड़ी कर रहा है। डॉक्टर कहती है कि प्रॉमिस करो तुम जब भी ऐसी कोई स्वीडिश डिश बनोगे तो मुझे जरूर खिलाओगे। फिर रात को इलियास कहता है कि डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ो, वो शादीशुदा है। सुमन कहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब उन दोनों की चैटिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन इनकी बातें हमेशा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को लेकर होती थीं। फिर अगले दिन सुमन डॉक्टर निर्मली को कबूतर का अमीर खिलौने के लिए ले जाता है। सुमन का मकसद डॉक्टर के साथ नजदीकियां बढ़ाने का था, लेकिन डॉक्टर सुमन से सिर्फ इसलिए मिलती थी क्योंकि उसको मीट की बहुत नॉलेज थी। घर जाते समय सुमन बताता है एक गांधी को नाम का कीड़ा है, उसको खाने पर 48 घंटे तक नशा राहत है। अब उन दोनों की चैटिंग पहले से ज्यादा बांट गई थी, ये कभी फोन पर बात नहीं करते थे। अब सुमन डॉक्टर को अलग अलग जगह पर ले जाकर नई नई तरह की डिश खिलौने लगा था। डॉक्टर कहती है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैं बस मीट खा रही हूं, मैं और सब चीजों का टेस्ट ही भूल गई हूं, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर निर्मली सुंदर थी और सुमन का उसके प्यार में बढ़ाना एक त्वक नहीं था। डॉक्टर की फ्रेंड उससे पूछती है कि आजकल तुम कहाँ खोई रहती हो, तुम मेरे किसी मैसेज का जवाब भी नहीं देती, क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है? डॉक्टर बताती है कि वह बस मुझे अलग अलग जगह पर मीट खिलौने के लिए लेकर जाता है, मैं उससे बहुत बड़ी हूं और शादीशुदा भी हूं, मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, बस वो मेरा एक दोस्त है। फिर उसे रात वे दोनों एक शो देखने जाते हैं और बाहर आकर डॉक्टर कहती है कि कल मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, हमें मिलना जुलना थोड़ा कम करना होगा। और जब निर्मली घर जाती है तो उसका हस्बैंड दिलीप उसे सरप्राइज देता है क्योंकि वो एक दिन पहले ही आ गया था। खाना खाते समय टेबल पर बहुत सारी डिश पड़ी थी, लेकिन निर्मली मीट को मिस कर रही थी। फिर वो जाकर फ्रिज में से बासी खाना निकालकर खाने लगती है। दिलीप कहता है अभी तो तुमने खाना खाया है, लेकिन निर्मली कहती है बस ऐसे ही मेरा दिल कर गया था। दिलीप भी एक डॉक्टर था जो अलग अलग जगह पर जाकर गरीबों के लिए कैंप लगाया करता था। वह अक्सर कई कई दिन घर से बाहर रहा करता था। फिर निर्मली उसे बताती है कि मैं एक लड़के से मिली हूं जिसे नॉन वेज के बड़े में बहुत नॉलेज है। दिलीप कहता है कि कल खाने पर बुलाओ उसे। अगले दिन इलियास सुमन को समझता है, तुम पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हें उसे डॉक्टर से दूर चले जाना चाहिए। लेकिन सुमन कहता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है,
फिर निर्मली सुमन को टेक्स्ट करके रात को डिनर पर इनवाइट करती है और बताती है कि बहुत सर नॉन वेज बनेगा। सुमन तैयार होकर डॉक्टर के घर जाता है। अंदर निर्मली और दिलीप के और भी बहुत सारे दोस्त आए हुए थे। फिर निर्मली सुमन का सबसे इंट्रोड्यूस कराती है दिलीप। उससे मिलकर बहुत खुश होता है और बातचीत करते समय सुमन बताता है कि कई जगह पर ऐसे लोग भी हैं जो बिल्ली, कुत्ते, बंदर, सांप, छिपकली, चमगादड़, कीड़े सब कुछ खाता है। जब वो उन सब के नाम ले रहा था तो निर्मली इस तरह सुन रही थी जैसे उसे भी यह सब कुछ खाना हो। अब एक हफ्ता बीत जाता है। दिलीप जब वापस अपने कैंप पर जाने की बात करता है तो निर्मली और दिलीप में लड़ाई हो जाती है। फिर सुमन निर्मली को मैसेज करके लंच के लिए बुलाता है और निर्मली दिलीप को बिना ही बताए सुमन के पास चली जाती है। वह कहती है, रात तुम जिन जानवरों के बारे में कह रहे थे, क्या तुमने भी कभी उनको खाया है? सुमन कहता, नहीं, लेकिन खाना चाहता हूं। फिर वो उसे चमगादड़ का मीट खाने के लिए ऑफर करता है। निर्मली मां जाती है और वो दोनों उसे खाने के लिए खेतों में बने एक होटल में जाती हैं। उसे खाकर निर्मली बहुत खुश होती है। उसे दिन निर्मली को अजीब सा नशा हो गया था और उसे भी इस बात का पता था। अब सुमन के फटी दिमाग में निर्मली को खुद का मांस खिलौने का आइडिया आता है। अगले दिन दिलीप भी वापस अपने कैंप में चला जाता है। निर्मली अभी भी उससे नाराज थी। उधर सुमन अपने दोस्त इलियास को खुद का मांस काटने के लिए फोर्स करता है और कहता है कि मुझे इस पर रिसर्च करनी है, लेकिन इलियास उसे सख्त माना कर देता है क्योंकि उसने कभी ऐसा कम नहीं किया था। लेकिन सुमन इलियास को अपने पैर का मांस काटने के लिए फोर्स कर हैं। फिर वे इलियास के हॉस्पिटल में जाते हैं। इलियास सुमन को एनेस्थीसिया देता है और उसके पैर के मांस का छोटा सा टुकड़ा काटकर सुमन को दे देता है। फिर सुमन अपने रूम में जाकर अपने ही फ्लैश की एक छोटी सी डिश बनाता है। फिर वो उसे डिश को लेकर निर्मली के क्लिनिक पर जाता है। जब निर्मली उसे डिश को खाती है तो उसे ऐसा नशा होता है कि जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। उसको बिल्कुल पता नहीं था कि वो क्या खा रही है। फिर वो सुमन को मैसेज करके कहती है, मुझे तुम्हारी डिश बहुत पसंद आई, किस चीज का मीट था? ये सुमन कहता है, मैं आपको मिलके बताऊंगा। जब वे अगले दिन रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो निर्मली के पूछने पर सुमन बता देता है कि वो उसका खुद का मांस था। मैंने अपने पैर में से थोड़ा सा मांस निकालकर उसे पकाया था। ये बात सुनकर निर्मली को गहरा धक्का लगता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। फिर सुमन भागकर उसके पीछे आता है और डॉक्टर कहती है कि कुछ बोलने की जरूर नहीं है। निर्मली उसका टेस्ट भूल नहीं पा रही थी। अगले दिन फिर से सुमन इलियास को अपने दूसरे पैर से मांस का टुकड़ा निकालना के लिए कहता है और उससे फिर से मजेदार से डिश बनाकर निर्मली के पास ले जाता है। अब उसका हर रोज का यह ड्रामा शुरू हो गया था। इलियास को पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो तो सोच रहा था कि शायद यह किसी रिसर्च के लिए अपने मांस का टुकड़ा कटवाता है। अब वे और भी ज्यादा मिलने लगे थे। निर्मली उसके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुश थी क्योंकि उसको हर रोज नई डिश खाने को मिलती थी। अब उसके मुंह पर इंसानों के मांस का स्वाद बैठ गया था। फिर निर्मली भी सुमन के लिए अपने पांव से कटे हुए मांस की डिश बनाकर ले जाती है। सुमन को वो डिश बहुत पसंद आई है, लेकिन जब उसे पता चला है कि यह निर्मली का मांस है तो उसे उल्टी होने लगती है। लेकिन निर्मली को तो इंसानी मांस की लत लग गई थी। वो बैठी किसी के साथ भी होती, अगर सोचती सिर्फ इंसान के बारे में थी। अब उसे किसी भी चीज में से खाने का मजा नहीं आता था और कुछ का कि उसका पेट तो भर जाता था लेकिन उसकी भूख शांत नहीं होती थी। अब वो हर समय यही सोचती थी कि कब सुमन उसके लिए खुद का मीट लेकर आएगा। अब सुमन इलियास को कहता है कि मुझे मेरे पैर के अंगूठे की जरूर नहीं है। मेरा लिखने पढ़ने का कम है, इस कम में इसकी बिल्कुल जरूर नहीं है। इलियास कहता है कि मुझे सच बता तू और वो डॉक्टर मिलकर क्या घिनौना खेल खेल रहे हो। अब से मैं यह नहीं करूंगा। वो उसे थोड़े दिन के लिए अपने मम्मी पापा के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन सुमन उसे फिर से फोर्स करता है। अब इलियास को गुस्सा आ जाता है और एक देता है उसके कान के नीचे। फिर सुमन भी वहां से चला जाता है। अब वो डॉक्टर को मैसेज कर देता है, सॉरी, आज मैं कुछ नहीं ला पाऊंगा। फिर रात को निर्मली सुमन को अपने हॉस्पिटल में बुलाती है। जब सुमन वहां पर जाता है तो वो उसे मुर्दाघर लेकर जाती है। वहां किसी की लाश पड़ी हुई थी। वह कहती है कि इसकी मौत बीमारी से नहीं
बल्कि एक्सीडेंट से हुई है। ये एकदम ताजी बॉडी है, तुम इसकी बॉडी में से थोड़ा सा मीट काट लो। सुमन कहता है कि यह क्या करवा रही हो आप, मुझे एक बार खुद को देखो, कैसी बन गई हो आप। निर्मली कहती हैं, नहीं, आज तो मेरा बहुत मन है और आज तो मैं इसे का कर ही रहूंगी। तुम्हारे छोटे छोटे पीस खाकर मेरा मन नहीं भरत, अब मुझे पेट भर खाना है। तभी वहां पर गार्ड आ जाता है और वे दोनों वहां से खिसक लेते हैं। फिर वे कैंटीन में जाते हैं। निर्मली कहती है कि मैं जानवर बन गई हूं और यह सब तुम्हारी गलती है, बस मुझे एक बार पेट भर के खिला दो। लगता है मैं इंसानी मांस की एडिक्टेड हो गई हूं। हो सकता है कि ये मेरा जिंदगी भर पीछा ना छोड़ें, लेकिन यह भी हो सकता है कि अगर मैं पेट भर के खा लूं तो इंसानी मांस से मेरी भूख मिट्टी जाए। सुमन कहता है कि मैं कहां से लाऊं इंसान मांस। निर्मली कहती है, तो क्या करूं, नहीं खाऊंगी तो मेरी भूख ही मुझे खा जाएगी। फिर सुमन कहता है, तो ठीक है, मैं कुछ करता हूं। फिर निर्मली पूछती है, कब तक। सुमन कहता है, भूख आज लगी है तो आज ही बस, अब घर जाकर मीट की तैयारी करो। अब सुमन ने वादा तो कर लिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका जुगाड़ कैसे करें। फिर वो एक बड़ा सा चाकू खरीदता है। उधर घर में निर्मली मीट बनाने की तैयारी शुरू कर देती है और सुमन एक रिक्शा में बैठकर कहीं जाने लगता है। उसे पता अभी भी नहीं था कि उसे जाना कहां है। फिर एक पुल के पास है। जाते समय सुमन कहता है कि यही रोक दो। रिक्शा वाला कहता है, दादा 10 रुपए हो गए। फिर उसके पलटते ही सुमन उसके ऊपर वार कर देता है और उसे गरीब को मारने की कोशिश करता है। रिक्शा वाले से ज्यादा ताकतवर होने के कारण वो उसका गला घोंट कर उसे मार देता है। फिर वो उसे घसीट कर एक दीवार के पीछे ले जाता है। घर पर निर्मली रेसिपी वाली बुक में से रेसिपी देख रही थी और सुमन रिक्शा वाले के हाथ पैर काटने लगता है। जब वो इस वारदात को अंजाम दे रहा था, तब उसे पता भी नहीं था कि उसके पीछे एक पुलिस की कार आके रुकी है। कार में से पुलिस वाला अपनी टंकी खाली करने के लिए बाहर निकलता है और जब उसे थक थक की आवाज आई है तो देखा है सुमन एक आदमी को काट रहा है। पुलिस को देखकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। घर पर निर्मली अब भी उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो उसे मैसेज करके पूछती है कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं। जब वह मैसेज पुलिस वाले पढ़ते हैं तो इनके घिनौना राज का भंडाफोड़ हो जाता है। अगले दिन सुबह निर्मली हर रोज की तरह अपने बेटे को स्कूल वैन में छोड़ने के लिए जाती है और उसके बाद तब वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे भी अरेस्ट कर लेती है। वहां न्यूज रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं। देखते ही देखते यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है, क्योंकि इस आदमखोर महिला ने खुद की भूख शांत करने के लिए किसी गरीब की हत्या करवाई थी। जब यह खबर इलियास को पता चलती है तो वो सुमन के रूम की तरफ भागता है, क्योंकि वो यहां से खुद का मांस कटवा के जिस डिब्बे में लेकर जाता था उसके ऊपर उसके हॉस्पिटल का नाम लिखा था। हॉस्पिटल में पहुंचकर वह देखा है कि उसके नाम वाली डीपी भी अब पुलिस ने अपने सबूत के साथ रख ली थी। इन दोनों की इस शर्मनाक हरकत के कारण कई लोगों की जिंदगी खराब हो गई थी। उसे दिन पहले बार निर्मली और सुमन ने एक दूसरे को टच किया था। यह हवस की भूख थी या भूख की हवस? आप कमेंट में जरूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।